हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंग क्या होता है और ध्वनि तरंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ध्वनि तरंग क्या होता है और ध्वनि तरंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आज हम लोग उसे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो इसको जानने के लिए मतलब ध्वनि तरंग होता क्या है और ध्वनि तरंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको जानने के लिए आइए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जो भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे, सारा का सारा टॉपिक हमारे माइंड में हमेशा के लिए घुस जाएगा। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि कोई एक तालाब है और उस तालाब में जो पानी है वह बिल्कुल शांत है। अगर हम उस शांत जल में कोई पत्थर ऐसे फेंक दें, हम लोग देखते हैं कि वहां से एक हलचल पैदा होता है। देखिए ऐसे, और वह हलचल या विक्षोभ मतलब जो आगे जो ऊपर नीचे पानी करता है उसी को हम लोग कहते हैं हलचल या विक्षोभ। और ये हलचल या विक्षोभ एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी हलचल या विक्षोभ को हम लोग कहते हैं तरंग, ध्वनि तरंग। इसी हलचल या विक्षोभ हम लोग कहेंगे तरंग। क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। अगर कोई शांत जल है, अगर हम शांत जल में कोई पत्थर को फेंक दें, हम लोग वहां पर पाते हैं कि वहां से एक हलचल पैदा हो जाता है, एक विक्षोभ पैदा हो जाता है। और ये हलचल या विक्षोभ ये लगातार आगे एक निश्चित वेग से बढ़ता चला जाएगा। इसी हलचल या विक्षोभ को कहते हैं तरंग। इसी हलचल या विक्षोभ को कहते हैं तरंग। वास्तव में देखिए, मान लीजिए कि यह एक तालाब है और तालाब में यह जल के सब कण हैं। हमने क्या किया, इस तालाब में हमने एक पत्थर को फेंक दिया, तो हम लोग पाते हैं कि यहां से ऐसे लहर निकलती है। देखिए ऐसे ऐसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऐसे ऐसे, यहां भी ऐसे ऐसे लहर निकल, देखिए ऐसे। वास्तव में जो ये ऊपर नीचे जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं विक्षोभ या हलचल, और इसी विक्षोभ या हलचल को कहा जाता है तरंग। और ये विक्षोभ या हलचल बिल्कुल एक निश्चित वेग से, एक निश्चित वेलोसिटी से, एक फिक्स वेग से आगे बढ़ता रहता है, और इसी हलचल या विक्षोभ को कहा जाता है तरंग। ओके, मेरी बात है समझ में? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये विक्षोभ कैसे जा रहा है। देखिए वास्तव में होता क्या है, जब हमने तालाब में पत्थर को फेंका तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इसमें तालाब में तमाम प्रकार के जल के कण होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग तालाब में पत्थर को फेंक देंगे तो वहां पर जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं, जो जल के कण हैं, उनमें कंपन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वे जल के कण जो है ऊपर नीचे कंपन करेंगे। देखिए ऊपर नीचे ऐसे, ये जल के कण हैं, देखिए ऐसे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे ऐसे जल के कण ऐसे ऊपर नीचे कंपन करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है ना? लेकिन ये जल के कण आगे नहीं जाते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा पड़ोसी कण वाले को दे देंगे। यह कण, यह जल का कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसी कण को दे देगा। मतलब यही क्या है, यही वास्तव में हलचल। देखिए जो ऊर्जा है, ये जो कण इस कण को ऊर्जा दे रहा है, यही वास्तव में वही हलचल है, वही हलचल है। और वही हलचल, देखिए ये हलचल, ये हलचल, ये हलचल, ऐसे ये हलचल प्रत्येक कण से होते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी हलचल को, ये हलचल है देखिए ऐसे आएगा, ठीक है ना? ठीक है, देखिए एक बार ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर देखिए ये कण इसके हैं जल के, ठीक है ना? फिर ये ऊपर जाएगा, ये लंबवत, हमने आपसे बताया जल के कण लंबवत कंपन करते हैं। और यही क्या है, यही विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब ये हुआ कि जब ये कण कंपन करना शुरू किया, ये अपनी ऊर्जा इस हलचल के रूप में, इस हलचल के रूप में इस कण को दे दिया। जब यह कण ऊर्जा पा जाएगा तो यह कण भी अपने मतलब अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करेगा, और कंपन करते हुए यह अपनी ऊर्जा ऐसे जो है ऐसे ला करके इस अपने पड़ोसी कण को दे देगा।
फिर यह जब ऊर्जा पा जाएगा तो यह भी अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करना शुरू कर देगा, और कंपन करने के कारण यह अपनी ऊर्जा यह कण अपने पड़ोसी कण को दे देगा। यह प्रोसेस पूरे कण में, जल के पूरे कण के साथ होता है, यानी कि प्रत्येक कण अपने पड़ोसी को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए चला जाता है। लेकिन माध्यम के कण, जल के कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं और अपने स्थान को कभी छोड़ते नहीं। तो यही जो ऊर्जा दे रहा है यही हलचल के रूप में है, यही विक्षोभ के रूप में है, और ये लगातार ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा, और इसी को हम लोग, इसी विक्षोभ को हम लोग कहेंगे, या इसी हलचल, ये क्या है बेटा, ये हलचल है, हलचल है। इसी हलचल या विक्षोभ को हम लोग कहते हैं तरंग। मेरी बात आई समझ में? जब जल के कण, जब शांत जल में हम लोग पत्थर को फेंक देंगे तो उस जल के कण तुरंत अपने स्थान पर लंबवत कंपन करना शुरू कर देंगे, और प्रत्येक कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसी कण को देते चले जाएंगे, और जो वही ऊर्जा देंगे वही हमें हलचल के रूप में, वही हमें विक्षोभ के रूप में प्राप्त होता है, और यही हलचल या विक्षोभ को हम लोग कहते हैं तरंग। और ये तरंग अर्थात ये हलचल और विक्षोभ ये निश्चित वेग से आगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं तरंग। अच्छा, हमने आपसे बताया कि माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं बदलते हैं, केवल ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। केवल माध्यम के कण अपने स्थान पर लंबवत कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा पड़ोसी कण को देते चले जाते हैं, और वही ऊर्जा हलचल या विक्षोभ कहलाती है, और उसी हलचल या विक्षोभ को कहते हैं तरंग। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हलचल या विक्षोभ ये वास्तव में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनकी जो वेलोसिटी होगी, जो इनका चाल होगा, वह बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक ना, ये है, ये यहां पर होता है। ठीक है, और हम लोग इसी को कहेंगे तरंग। मेरी बात आई समझ में? तो हमने जो है सारे बातों को, हमने सभी बातों को यहां पर हमने लिख दिया है। ठीक ना, ठीक है, यहां पर हमने लिखा है कि तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तरंग की यह वेग, तरंग का यह वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम जैसा रहेगा वैसा तरंग रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर माध्यम ठोस है तो ठोस माध्यम में तरंग की चाल यानी ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर माध्यम द्रव है तो उसमें ध्वनि की चाल या ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वह थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम होती है। और अगर माध्यम गैस है, हवा है, तो उसमें जो है तरंग की चाल थोड़ा सा और कम हो जाती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर माध्यम ठोस है तो वहां पर ध्वनि की चाल, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग होती है, तो ध्वनि की चाल या तरंग की चाल बहुत ज्यादा होती है। अगर माध्यम द्रव है तो उसमें ध्वनि की चाल या तरंग की चाल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। अगर माध्यम गैस है, हवा है, तो उसमें ध्वनि की चाल अथवा तरंग की चाल या ध्वनि तरंग की चाल बहुत सबसे कम होती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में बताया है, समझाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, माध्यम में तरंग अथवा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ये देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है विक्षोभ ने, इसी को हम लोग कहते हैं तरंग गति। ठीक है ना, फिर हमने यहां पर लिखा है तरंग गति की विशेषताएं। ये क्या है? पहला है तरंग गति की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान पर हलचल या विक्षोभ उत्पन्न करने से होता है। मैंने आपको बताया जब हम शांत जल में पत्थर को फेंक देंगे तो वहां तुरंत विक्षोभ या हलचल पैदा हो जाएगा। वही क्या है? वही विक्षोभ या तरंग, वही विक्षोभ या हलचल, वही तरंग कहलाता है। विक्षोभ या हलचल को हम लोग तरंग कहते हैं, और विक्षोभ या हलचल एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात तरंग एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा आपका है, तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित वेग से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि माध्यम के कण आगे नहीं जाते हैं, बल्कि माध्यम के कण विक्षोभ रूपी ऊर्जा को या हलचल रूपी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कणों को देते चले जाते हैं और वही निश्चित चाल से निश्चित वेग से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, वही मैंने बात यहाँ पे लिखा है। फिर आपका तीसरा है, तरंग गति में माध्यम के कण आगे नहीं जाते हैं, केवल अपने स्थान पर ही इधर उधर कंपन करते हैं। केवल एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, केवल विक्षोभ का ट्रांसफर होता है। विक्षोभ का मतलब वही ऊर्जा, केवल एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, लेकिन माध्यम के कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।